दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा ट्रेडर हुआ जिसने सिर्फ $13,000 से शुरुआत की और कुछ सालों में उसी रकम को $153 मिलियन से ज्यादा में बदल दिया, तो शायद आपको लगे कि यह कोई बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह कहानी पूरी तरह वास्तविक है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस व्यक्ति ने ना कोई बड़ी कंपनी बनाई, ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ना कोई अरबपति परिवार से संबंध था। उसके पास था सिर्फ एक कंप्यूटर, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक ऐसा नियम जिसे उसने सालों तक कभी नहीं तोड़ा। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता खोज रहा है। सोशल मीडिया पर रोज नए नए गुरु दिखाई देते हैं। कोई कहता है एक दिन में पैसा डबल कर दो, कोई कहता है एक हफ्ते में जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट उन लोगों को लंबे समय तक इनाम देता है जो अनुशासन को शॉर्टकट से ऊपर रखते हैं। और यही वजह है कि आज हम बात करने वाले हैं जापान के सबसे रहस्यमयी और सबसे सम्मानित ट्रेडर्स में से एक तकाशी कोटेगावा की, जिन्हें पूरी दुनिया BNF के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक सफल ट्रेडर की कहानी नहीं है, यह कहानी है धैर्य की, यह कहानी है मानसिक नियंत्रण की, यह कहानी है उन फैसलों की जो किसी इंसान को भीड़ से अलग बनाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर वो कौन सा नियम था जिसने तकाशी कोटेगावा को बार बार सही मौके पहचानने में मदद की, कैसे उन्होंने शुरुआती गलतियों से सीख ली, कैसे उन्होंने बड़े नुकसान से खुद को बचाया और कैसे उन्होंने ऐसे समय में शांत रहकर फैसले लिए जब बाकी लोग घबराहट में गलतियां कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कहानी में आपको सिर्फ आंकड़े नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसी सीख मिलेगी जिसे कोई भी व्यक्ति अपने निवेश, अपने व्यवसाय और अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि असली सफलता किस्मत से नहीं बल्कि सही आदतों और सही सोच से बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस साधारण युवक की असाधारण यात्रा को, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि हर ट्रेड नहीं, सिर्फ सही ट्रेड इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। किसी भी बड़ी सफलता की कहानी को जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका परिणाम दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है करोड़ों डॉलर का पोर्टफोलियो, शानदार रिटर्न और एक लेजेंडरी स्टेटस। लेकिन जो चीज दिखाई नहीं देती वो होती है उन परिणामों के पीछे छिपी हुई सोच। तकाशी कोटेगावा की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके पैसों को नहीं बल्कि उनके माइंडसेट को समझना होगा, क्योंकि $13,000 को $153 मिलियन में बदलने से पहले उन्होंने अपने सोचने का तरीका बदला था। जापान में पैदा हुए तकाशी एक बिल्कुल साधारण परिवार से आते थे। उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन्हें स्टॉक मार्केट के रहस्य सिखा सके, कोई बड़ी पूंजी भी नहीं थी। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी आदत थी जो बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वो किसी भी चीज को सतह पर देखकर संतुष्ट नहीं होते थे। उन्हें हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रहती थी कि आखिर किसी घटना के पीछे असली कारण क्या है। यही आदत बाद में ट्रेडिंग में उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। जब अधिकांश लोग शेयर बाजार को जल्दी पैसा कमाने की मशीन समझ रहे थे, तब तकाशी उसे ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला की तरह देखने लगे। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि मार्केट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, मार्केट दरअसल इंसानी भावनाओं का रिफ्लेक्शन है। जब लोग डरते हैं तो कीमतें गिरती हैं, जब लोग लालच में आते हैं तो कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, और जो व्यक्ति इन भावनाओं को समझ लेता है वो अक्सर भीड़ से बेहतर निर्णय लेने लगता है। इसी दौरान उनकी रुचि शेयर बाजार में बढ़ने लगी। उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की, पुराने चार्ट देखने शुरू किए, मार्केट के व्यवहार को ऑब्जर्व करना शुरू किया। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने शुरुआत में पैसा कमाने पर फोकस नहीं किया, उन्होंने सीखने पर फोकस किया। आज ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कितना रिटर्न मिलेगा, कितने दिनों में पैसा डबल होगा। लेकिन तकाशी का पहला सवाल कुछ और था। वो पूछते थे कि मार्केट आखिर चलता कैसे है, और यही प्रश्न उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता गया। जब उनके पास लगभग $13,000 की पूंजी इकट्ठी हुई, तब उन्होंने ट्रेडिंग की शुरुआत की। सुनने में यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ पैसा नहीं था, ये उनकी मेहनत, उनका विश्वास और उनका भविष्य था। इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही रिस्क को बहुत गंभीरता से लिया। शुरुआती दिनों में उन्हें भी नुकसान हुए, कई ट्रेड गलत गए, कई बार उनकी सोच मार्केट से मेल नहीं खाई। लेकिन जहां अधिकांश लोग नुकसान के बाद मार्केट को दोष देते हैं, वहीं तकाशी हर नुकसान के बाद खुद से एक सवाल पूछते थे, मैंने क्या नहीं देखा, मैंने क्या गलत समझा, और मैं अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूं। यही वो सवाल था जिसने उन्हें लगातार बेहतर बनाया। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, बल्कि खुद की भावनाएं होती हैं।
जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो लालच पैदा होता है, जब ट्रेड लॉस में जाता है तो डर पैदा होता है, और यही दो भावनाएं अधिकांश लोगों के अकाउंट को नुकसान पहुंचाती हैं। टकाशी ने फैसला किया कि अगर उन्हें लंबे समय तक सफल रहना है तो सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा। उन्होंने समझ लिया कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है, और यही वो समझ थी जिसने उनके अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे उनका पूरा ध्यान इस बात पर जाने लगा कि सही अवसर की पहचान कैसे की जाए, गलत अवसरों से कैसे बचा जाए और पूंजी को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए। क्योंकि उन्हें अब एक ऐसी सच्चाई समझ आ चुकी थी जिसे अधिकांश लोग बहुत देर से समझते हैं। ट्रेडिंग में पैसा कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है खेल में बने रहना, क्योंकि जो व्यक्ति खेल में बना रहता है उसके पास अवसर बार बार आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जल्दबाजी में अपनी पूंजी गवा देता है उसके लिए अवसर होने के बावजूद कुछ नहीं बचता। यही सोच टकाशी के पूरे ट्रेडिंग करियर की नींव बनने लगी। यही वो सोच थी जिसने ताकाशी कोटेगावा को धीरे धीरे एक साधारण रिटेल ट्रेडर से अलग बनाना शुरू कर दिया। अब उनका लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था, उनका लक्ष्य था मार्केट को समझना। और यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है सही स्टॉक चुन लेना, लेकिन ताकाशी ने महसूस किया कि ट्रेडिंग का असली खेल स्टॉक सिलेक्शन से कहीं ज्यादा डिसीजन मेकिंग का खेल है। उन्होंने अपने पुराने ट्रेड्स का अध्ययन करना शुरू किया। कौन सा ट्रेड सफल हुआ, क्यों हुआ, कौन सा ट्रेड असफल हुआ, क्यों हुआ। वो सिर्फ प्रॉफिट देखकर खुश नहीं होते थे और सिर्फ लॉस देखकर दुखी नहीं होते थे। उनका पूरा ध्यान प्रोसेस पर रहता था। अगर किसी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ लेकिन डिसीजन गलत था तो वो उसे अच्छी ट्रेडिंग नहीं मानते थे, और अगर किसी ट्रेड में लॉस हुआ लेकिन रूल्स सही फॉलो किए गए थे तो वो उसे बुरी ट्रेडिंग नहीं मानते थे। ये सोच सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यही सोच प्रोफेशनल्स और एमेचर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है, क्योंकि एमेचर व्यक्ति रिजल्ट के पीछे भागता है जबकि प्रोफेशनल व्यक्ति प्रोसेस को बेहतर बनाने पर काम करता है। धीरे धीरे ताकाशी को एक और गहरी बात समझ आने लगी। मार्केट में अवसरों की कमी नहीं होती, लेकिन सही अवसरों की कमी होती है। हर दिन सैकड़ों स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, हर घंटे नई न्यूज आती है, हर मिनट कोई न कोई एक्सपर्ट भविष्यवाणी कर रहा होता है। अगर कोई व्यक्ति हर आवाज को सुनने लगे तो उसका ध्यान बिखर जाता है। ताकाशी ने इसके विपरीत रास्ता चुना। उन्होंने नॉइज को इग्नोर करना शुरू किया और सिर्फ उन सिग्नल्स पर ध्यान देना शुरू किया जिनका वास्तव में महत्व था। यही कारण था कि कई बार वो पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठते, चार्ट देखते, वॉल्यूम देखते, प्राइस एक्शन देखते, लेकिन एक भी ट्रेड नहीं करते थे। बाहर से देखने वाला व्यक्ति सोच सकता था कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट थी। वो अपने सबसे महत्वपूर्ण स्किल का अभ्यास कर रहे थे, और वो स्किल थी पेशेंस। आज की दुनिया में पेशेंस को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। लोग जल्दी निर्णय लेना चाहते हैं, जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स का इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि सबसे बड़े अवसर अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो सही समय का इंतजार कर सकते हैं। ताकाशी ने समझ लिया था कि हर मूवमेंट पैसा कमाने का अवसर नहीं होता। कुछ मोमेंट्स सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए होते हैं, कुछ मूव्स सिर्फ इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, और जो व्यक्ति हर मूव के पीछे भागता है वो धीरे धीरे अपनी पूंजी और अपना आत्मविश्वास दोनों खो देता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा नियम अपनाया जिसने उनके पूरे करियर को आकार दिया। अगर सेटअप उनकी शर्तों के अनुसार नहीं है तो ट्रेड नहीं करना है, चाहे पूरा मार्केट एक्साइटेड क्यों ना हो, चाहे लोग कितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो, चाहे मौका हाथ से निकलता हुआ क्यों ना दिखाई दे। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में बेहद कठिन है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दबाव लॉस का नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी मिस होने का होता है। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है और हम उसमें शामिल नहीं होते तो अंदर से एक आवाज आती है कि शायद हमने गलती कर दी। लेकिन ताकाशी ने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया कि वो उस आवाज के प्रभाव में ना आए। उन्हें पता था कि मार्केट कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी खुलेगा, अगले महीने भी खुलेगा। अवसर खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर अनुशासन खत्म हो गया तो सफलता जरूर खत्म हो जाएगी। यही कारण था कि उनका ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे स्थिर गति से बढ़ने लगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी जिसमें एक रात में सब कुछ बदल गया हो। ये छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम था। ये उन ट्रेड्स का परिणाम था जिन्हें उन्होंने नहीं लिया। ये उन गलतियों का परिणाम था जिनसे उन्होंने सीखा, और सबसे बढ़कर ये उस मानसिक मजबूती का परिणाम था जिसने उन्हें भीड़ से अलग सोचने की क्षमता थी।
समय के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उनका अहंकार नहीं बढ़ रहा था। जितना अधिक वो मार्केट को समझते जा रहे थे, उतना ही अधिक उन्हें एहसास हो रहा था कि मार्केट के सामने कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता, और शायद यही विनम्रता उन्हें लगातार बेहतर बनाती जा रही थी। समय के साथ टकाशी कोटेगावा का अकाउंट बढ़ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से उनकी समझ विकसित हो रही थी। अब वो सिर्फ चार्ट्स नहीं देख रहे थे, बल्कि मार्केट के पीछे छिपी साइकोलॉजी को पढ़ रहे थे। उन्हें समझ आने लगा था कि अधिकांश लोग मार्केट में पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी होती है, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि सही जानकारी होने के बाद भी वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। यही कारण था कि टकाशी ने अपने पूरे ध्यान को नॉलेज से ज्यादा एग्जीक्यूशन पर केंद्रित करना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट में अक्सर जीत उस व्यक्ति की नहीं होती जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि उस व्यक्ति की होती है जो अपनी स्ट्रैटेजी को सबसे अधिक अनुशासन के साथ लागू कर सकता है। इसी दौरान जापान का स्टॉक मार्केट तेजी से विकसित हो रहा था। ऑनलाइन ट्रेडिंग लोकप्रिय हो रही थी। नए नए ट्रेडर्स मार्केट में प्रवेश कर रहे थे। हर तरफ अवसर दिखाई दे रहे थे। लेकिन जहां अधिकांश लोग तेजी से पैसा कमाने के सपने देख रहे थे, वहीं टकाशी धीरे धीरे अपने लिए एक अलग रास्ता बना रहे थे। वो उन स्टॉक्स पर ध्यान देते थे जहां वॉल्यूम असामान्य रूप से बढ़ रहा हो, जहां मार्केट की दिलचस्पी अचानक बढ़ रही हो और जहां प्राइस मूवमेंट के पीछे कोई वास्तविक कारण दिखाई देता हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले ये सोचते थे कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो क्या होगा। ये सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही सवाल एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होता है। अधिकांश लोग ट्रेड लेते समय सिर्फ प्रॉफिट की कल्पना करते हैं। टकाशी संभावित रिस्क की भी कल्पना करते थे। इसलिए उनका पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं था, बल्कि पूंजी को सुरक्षित रखना था। उन्हें अच्छी तरह समझ आ चुका था कि अगर कैपिटल सुरक्षित है तो अवसर हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो दुनिया का सबसे अच्छा अवसर भी बेकार है। यही सोच उन्हें लगातार मजबूत बना रही थी। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आने लगा जब मार्केट उनकी मेहनत का परिणाम दिखाने लगा। उनके ट्रेड्स अधिक कंसिस्टेंट होने लगे, उनका अकाउंट लगातार बढ़ने लगा। लेकिन यहां एक ऐसी चीज हुई जो अक्सर सफलता की शुरुआत में होती है। जब किसी व्यक्ति के निर्णय सही साबित होने लगते हैं, तब उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आने का खतरा पैदा हो जाता है। बहुत से ट्रेडर्स इसी मोड़ पर गलती कर बैठते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अब वे मार्केट को समझ चुके हैं, अब उनसे गलती नहीं होगी। लेकिन टकाशी ने खुद को इस जाल में फंसने नहीं दिया। उन्होंने खुद को बार बार याद दिलाया कि मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता, मार्केट किसी को विशेष सम्मान नहीं देता। अगर आप अनुशासन छोड़ देते हैं तो मार्केट आपको तुरंत सजा दे सकता है। यही विनम्रता उन्हें लगातार जमीन से जुड़ा रखती थी। दिलचस्प बात यह थी कि जैसे जैसे उनका अकाउंट बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनकी ट्रेडिंग कम होती जा रही थी। ये बात नए लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि सफलता का मतलब ज्यादा ट्रेड करना नहीं होता। सफलता का मतलब होता है सही ट्रेड करना। टकाशी अब हर अवसर के पीछे नहीं भागते थे। वो केवल उन्हीं परिस्थितियों में कार्रवाई करते थे जहां उनके अनुसार रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन उनके पक्ष में हो। कई बार उन्हें कोई अवसर नहीं मिलता और वो शांत बैठे रहते, लेकिन जब सही अवसर आता तब वो बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लेते। ये संयम वर्षों की प्रैक्टिस से आया था। अब उनकी पहचान सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं रह गई थी। वो धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति में बदल रहे थे जो मार्केट की भीड़ से अलग सोच सकता था। और फाइनेंशियल मार्केट्स में यही क्षमता सबसे दुर्लभ होती है, क्योंकि भीड़ हमेशा भावनाओं के आधार पर निर्णय लेती है, जबकि असाधारण परिणाम अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो तथ्यों और संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। टकाशी की पूरी यात्रा इस बात का उदाहरण बन रही थी कि असली बढ़त किसी सीक्रेट इंडिकेटर या मैजिक फॉर्मूला में नहीं होती। असली बढ़त उस व्यक्ति के भीतर होती है जो दबाव के समय शांत रह सके, अवसर के समय साहस दिखा सके और सफलता के समय भी विनम्र बना रह सके। धीरे धीरे उनका नाम जापान के ट्रेडिंग सर्कल्स में पहचाना जाने लगा, लेकिन अभी वो क्षण आना बाकी था जो उन्हें पूरे देश में चर्चित बना देने वाला था। धीरे धीरे टकाशी कोटेगावा का नाम जापान के ट्रेडिंग सर्कल्स में पहचाना जाने लगा था, लेकिन उनकी असली पहचान अभी बननी बाकी थी। वर्षों तक उन्होंने जिस अनुशासन, धैर्य और मानसिक नियंत्रण को विकसित किया था, अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। साल 2005 में जापान के शेयर बाजार में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज भी ट्रेडिंग हिस्ट्री की सबसे चर्चित घटनाओं में गिना जाता है। उस दिन मार्केट सामान्य तरीके से खुला था। ट्रेडर्स अपने अपने स्क्रीन्स पर नजर रखे हुए थे। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद एक ऐसी गलती हुई जिसने पूरे मार्केट में हलचल मचा दी। एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा एक ट्रेडिंग ऑर्डर गलत तरीके से दर्ज हो गया। देखते ही देखते मार्केट में भारी कंफ्यूजन फैल गया।
प्राइसेस तेजी से बदलने लगी, न्यूज फैलने लगी, ट्रेडर्स घबराने लगे। बहुत से लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। यही वो क्षण था जहां अधिकांश लोग भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। जब अचानक मार्केट में उथल-पुथल होती है तो इंसान का दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। डर बढ़ जाता है, सोचने की क्षमता कम होने लगती है। लोग या तो जल्दबाजी में बेचने लगते हैं या फिर बिना सोचे समझे खरीदने लगते हैं। लेकिन टकाशी की वर्षों की तैयारी ऐसे ही क्षणों के लिए थी। उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने भीड़ का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश की। उन्होंने प्राइस मूवमेंट को देखा, मार्केट रिएक्शन को देखा और यह समझने का प्रयास किया कि वास्तविकता क्या है और भीड़ क्या सोच रही है। यही वो अंतर था जिसने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। अधिकांश लोग मार्केट को देखकर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जबकि टकाशी मार्केट को समझकर निर्णय ले रहे थे। वर्षों से उन्होंने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया था कि जब दूसरे लोग इमोशनल हों तब वो एनालिटिकल बने रहें, जब दूसरे लोग डर से प्रभावित हों तब वो फैक्ट्स पर ध्यान दें। यही वजह थी कि जहां कई ट्रेडर्स उस दिन नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं टकाशी अवसर को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। उन्होंने कोई जुआ नहीं खेला था, उन्होंने किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ वही किया जिसके लिए वो वर्षों से खुद को तैयार कर रहे थे। यही कारण है कि अक्सर लोग सफलता का सिर्फ वो क्षण देखते हैं जब परिणाम सामने आता है, लेकिन वो उन हजारों घंटों को नहीं देखते जो उस परिणाम के पीछे लगे होते हैं। उस दिन मार्केट में पैदा हुई असामान्य परिस्थितियों ने टकाशी को बड़ा अवसर दिया, लेकिन अवसर केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी होता है जो तैयार होते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि लक तब काम करता है जब प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी एक साथ मिलते हैं। टकाशी की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण बन चुकी थी। अगर उन्होंने वर्षों तक अपने माइंडसेट पर काम न किया होता, अगर उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट न सीखा होता, अगर उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना न सीखा होता, तो शायद वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते जो उस दिन घबराहट में निर्णय ले रही थी। लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुना था और यही अलग सोच अब उन्हें असाधारण परिणामों की ओर ले जा रही थी। इस पूरी घटना ने एक और महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर किया। मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज तेज कंप्यूटर, बड़ी टीम या करोड़ों डॉलर नहीं होते। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है क्लियर थिंकिंग। जब पूरी दुनिया शोर कर रही हो और फिर भी आप शांत रह सकें, तब आप वो देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। और टकाशी ने बार बार साबित किया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका कैपिटल नहीं, बल्कि उनका मानसिक अनुशासन था। यही अनुशासन अब जापान के सबसे सम्मानित ट्रेडर्स में शामिल कर चुका था और उनकी यात्रा धीरे धीरे एक लेजेंड का रूप ले रही थी। टकाशी कोटेगावा की कहानी को अगर सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो शायद ये कहा जा सकता है कि उन्होंने मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सबसे पहले खुद को जीतना सीखा। यही वजह है कि जब लोग उनकी सफलता को देखते हैं तो उन्हें 15.3 करोड़ डॉलर दिखाई देते हैं, लेकिन जब अनुभवी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उनकी यात्रा को देखते हैं तो उन्हें उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान चीज दिखाई देती है। उन्हें दिखाई देता है अनुशासन, उन्हें दिखाई देता है धैर्य, उन्हें दिखाई देता है वो मानसिक नियंत्रण जो असाधारण परिणामों की असली नींव होता है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी टकाशी का जीवन बहुत साधारण बना रहा। उन्होंने अपनी पहचान दिखावे से नहीं बनाई, उन्होंने अपनी पहचान परिणामों से बनाई। आज की दुनिया में जहां लोग छोटी सफलता मिलने पर भी उसे दुनिया को दिखाने में लग जाते हैं, वहीं टकाशी ने साबित किया कि वास्तविक सफलता को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने काम को बोलने देते थे। और शायद यही कारण है कि उनका नाम आज भी ट्रेडिंग की दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन अगर हम उनकी पूरी यात्रा से सबसे महत्वपूर्ण सीख निकालें तो वो सिर्फ ट्रेडिंग से जुड़ी हुई सीख नहीं है, वो जीवन से जुड़ी हुई सीख है। क्योंकि जीवन भी एक तरह का मार्केट ही है। यहां भी लोग जल्दबाजी करते हैं, यहां भी लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, यहां भी लोग बिना तैयारी के बड़े परिणाम चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता हमेशा एक जैसी रहती है। बड़े परिणामों के पीछे लंबे समय तक किया गया सही काम छिपा होता है। टकाशी ने कभी ये नहीं सोचा कि अगले महीने करोड़पति कैसे बनना है, उन्होंने ये सोचा कि आज सही निर्णय कैसे लेना है। उन्होंने कभी मार्केट से ये मांग नहीं की कि उसे उनके हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने खुद को मार्केट की वास्तविकता के अनुसार ढालना सीखा और यही सोच उन्हें लगातार आगे ले गई। अक्सर लोग पूछते हैं कि सफल लोगों के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर सफल लोगों के सीक्रेट्स खुले हुए होते हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, समस्या ये है कि लोग उन सिद्धांतों को लंबे समय तक लगातार लागू नहीं कर पाते। रिस्क मैनेजमेंट हर कोई जानता है,
पेशेंस हर कोई समझता है, डिसिप्लिन का महत्व हर कोई सुन चुका है, लेकिन जब वास्तविक परीक्षा आती है तब बहुत कम लोग इन सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। तकाशी उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि उन्हें अपनी आदत बना लिया, और जब कोई सिद्धांत आदत बन जाता है तभी वो परिणामों में दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि उनकी कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने ये समझ लिया था कि सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, सफलता हजारों छोटे लेकिन सही फैसलों का परिणाम होती है। हर बार सही समय पर धैर्य रखना, हर बार लालच के सामने अनुशासन चुनना, हर बार डर के सामने तर्क को चुनना, यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक असाधारण यात्रा बनाती हैं। और शायद यही कारण है कि वर्षों बाद भी तकाशी कोटेगावा का नाम सिर्फ उनके पैसों की वजह से याद नहीं किया जाता, बल्कि उनकी सोच की वजह से याद किया जाता है। क्योंकि पैसा कमाने वाले लोग इतिहास में बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसी मानसिक मजबूती दिखाने वाले लोग बहुत कम हुए हैं। उनकी पूरी यात्रा हमें एक ही बात सिखाती है कि चाहे ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, बिजनेस हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, लंबे समय तक जीत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेता है। और शायद यही वो सबसे मूल्यवान संपत्ति है जिसे कोई मार्केट क्रैश, कोई कंपटीशन और कोई कठिन परिस्थिति कभी छीन नहीं सकती।